हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को जय जगन्नाथ। गरीबी इंसान को, बड़े बड़े इंसान को भी मार गिराता है। गरीबी एक ऐसा चीज़ होता है कि ज़िंदगी में झेलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी के रिलेटेड मैं आप लोगों को आज एक कहानी सुना रही हूँ। एक गरीब, बहुत गरीब फैमिली एक छोटा सा गांव में निवास करते थे। वो सारे फैमिली मेम्बर वहीं पे थे। तो ये जो उनके हेड थे, जो घर के जो मुखिया थे, वो कैलाश और उसके बीबी गौरी, और उनके पास एक लड़का था, मतलब 13-14 साल की लड़का था जो पढ़ाई करता था। उसका नाम था अर्जुन। इन दोनों की कहानी ऐसी, इन तीनों की कहानी ऐसी है कि आपको पता ही चले गरीबी क्या होती है। जिनके पास पैसा है ना, उन लोगों को गरीबी का कोई मतलब वो भी नहीं टच कर सकता, उनको पता ही नहीं चलेगा गरीबी क्या होती है। और जिनके पास पैसे नहीं है ना, उनको पूछो उनका ज़िंदगी किस राहों पर गुजरता है, वो लोग कैसे रहते हैं। दुनिया में जीना मुश्किल हो जाते हैं। आजकल की महंगाई की दुनिया में अगर जो गरीब इंसान है उसके लिए बहुत ही भारी पड़ जाता है ज़िंदगी जीना। पैसे, सब लोग कहते हैं पैसा कुछ नहीं है, पैसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा कुछ नहीं है, पैसे ही सब कुछ होते हैं। पैसे आपके पास रहने चाहिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए तो पैसे चाहिए। अपनी ख्वाहिश पूरा करने के लिए भी पैसे चाहिए। तो यही इसी को रिलेटेड एक कहानी है। गांव में जो कैलाश था वो बहुत गरीब आदमी था। मतलब वो ठेला चलाता था अपना जैसे ठेले में गोलगप्पे वगैरह बेचना, और ये पाव भाजी, ये सब चीज़ का ठेला बना के वो बेचता था। और उसकी वाइफ जो गोरी थी वो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती थी। कभी कुछ परेशानियों में मतलब वो गुजरती थी। वो बहुत बीमार रहती थी। तो उसकी दवाइयों में आधे पैसे इसके खर्चा हो जाते थे। तो जैसे तैसे करके वो अपनी फैमिली को संभालता था। पर एक दिन की बात है, वो ठेला लेकर गांव के चौराहे पर खड़ा था, और उसका दोस्त, वो जो मोहन नाम की उसका एक दोस्त है, वो आया उसके पास, बात ही कर रहा था। तो जो लड़का है उसका अर्जुन, भागे भागे उसके पास गया और बोला, पापा मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, अचानक मम्मी बीमार पड़ गई है। तो ये सुन के कैलाश भागे भागे घर गया, और साथ में जाते टाइम उसके दोस्त को बोला, मोहन मेरे ठेला का ध्यान रखना। ये कहते हुए जब मोहन भागे भागे जाके घर पे देखा, तो देखा कि उसकी बीवी खटिया पर पड़ी हुई है, और बिल्कुल मतलब बहुत बुरी तबीयत उसकी ख़राब है। तो वो देख के वो बहुत अचंभा हो गया, और भागे भागे जाके वो डॉक्टर को बुला के लाया। गाँव में जैसे तैसे करके तो डॉक्टर होते ही हैं। तो वो उस डॉक्टर को बुला के लाया। डॉक्टर ने जब देखा तो उसने बोला, इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है आपकी वाइफ की, तो आपको उनको शहर लेना पड़ेगा। और शहर की दवाई, जो महंगी दवाई आते हैं, जो गांव में नहीं मिलता, वो सिर्फ शहर में मिलता है, वही दवाई इनको देना पड़ेगा, जब जाके आपकी वाइफ जो है वो सही हो पाएंगे। तो ये सुन के कैलाश बहुत मतलब बुरी तरीके से टूट गया। वो सोचा, मेरे पास तो इतना पैसे नहीं है, मैं कहाँ से इकट्ठे करूँ, कैसे लेकर जाऊँ। फिर भी हिम्मत करके वो लेकर गया। जितने भी उसके पास पैसे थे उनने इकट्ठे किया। इकट्ठे करके फिर उसके मतलब वाइफ को ठेला में डाल के लेकर गया शहर। शहर बहुत दूर है, 4 घंटे का रास्ता है, और जल्दी से जल्दी उसको पहुंचाना था, क्योंकि उसको वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब था, उसको मेडिसिन की बहुत ज़रूरत थी। ठीक है। तो जैसे वो ठेला में जा रहा था, तो उसकी वाइफ ने उसके बेटे को बोला कि बेटा, मैं तो वो जीऊँगी या फिर मरूँगी, ये तो कोई कह नहीं सकता, मरना तो सुनिश्चित है। ठीक है। तो तू अपना ख्याल रखना, और अपना एक अच्छे इंसान बनना, और पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनना, और बहुत पैसे इनकम करना। ठीक है। तू बहादुर है, तू कर सकता है। तो ये उसकी वाइफ ने अर्जुन को बोल के ठेले में जब जा रही थी, तो ये उसको बेटे को बोली थी ये बात। तो बेटे ने रो पड़ा, बोला, मम्मी आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको बचा लूँगा, मैं बहादुर हूँ ना, मैं आपको बचा लूँगा। ऐसे कह के वो ठेला लेके जा रहे थे। ठेला आधे दूरी पर गया तो एक गड्ढे में गिर गया। कीचड़ था, तो कीचड़ में, गड्ढे में ही उसका पहिया फंस गया, वो निकल नहीं पाया। तो इस कंडीशन में एक बड़ा गाड़ी जा रहा था, जिसमें एक रईस इंसान, अमीर सेठ कर जा रहा था। तो उसने बहुत रिक्वेस्ट करी कैलाश की, बेटे ने जाके उस रईस इंसान को, मतलब अमीर जो इंसान उसके अंदर बैठा था, उसको बहुत रिक्वेस्ट करा कि प्लीज़ मेरी मम्मी को ले जाओ, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, उनको हॉस्पिटल लेके जाना, नहीं तो वो मर जाएगी, प्लीज़ लेकर जाओ। पर उसने एक नहीं माना। उस इंसान ने बोला, मेरे लेट हो जाएगा, मेरे जॉब के लिए मेरे को जाना है, आप दूर हट जाओ, मैं इस झमेले में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। ये कह के गाड़ी लेकर वो चला गया। जैसे तैसे करके अर्जुन और कैलाश ने उस पहिए को बहुत मतलब फोर्स लगाया कि गड्ढे से वो पहिया निकल जाए। जैसे जैसे करके वो पहिया निकल गया। फिर कैलाश ने फिर वो बैलगाड़ी को चला कर लेकर गया। थोड़ा लेट हो गया था। हॉस्पिटल जो पहुंच गया, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसकी वाइफ को देखकर ये बताया, आपकी वाइफ की कंडीशन बहुत ख़राब है, हम कोशिश करेंगे कि आपकी वाइफ को कुछ ना हो, बचा सके। ऐसे करके उन दोनों को बाहर खड़ा कर दिया, और इनके वाइफ को वो रूम के अंदर लेके गए, बेड में डाल के
देखने के लिए वो रूम के अंदर लेकर गए। तो वहाँ पर थोड़ी देर देखने के बाद डॉक्टर बाहर से आके बोले आपकी वाइफ अब जिंदा नहीं हो, वो मर चुकी है। ये सुनकर वो कैलाश बहुत बुरी तरीके से रोने लगा और वो टूट गया, और अर्जुन भी साथ साथ रोने लगा। अर्जुन को एहसास तभी हुआ कि गरीबी बहुत बुरी चीज़ होती है, जो गरीबी की वजह से आज मेरी मम्मी चली गई है, मम्मी मेरे पास नहीं है। ये सोच के वो दोनों गौरी को अपने साथ लेके गाँव आए, गाँव में उसका दाह संस्कार किए। वहीं से अर्जुन ने कसम लिया कि मुझे बड़े आदमी बनना है और मुझे पढ़ लिख कर कुछ एक बड़ा इंसान बनना और अच्छा पैसे कमाना है, ताकि हमारे घर में गरीबी नाम की जो चीज़ है ना, जो आर्थिक परिस्थिति हो रही है, उससे वो छुटकारा पा सके। तो ये सोच के वो पढ़ने के लिए भी उसके पास पैसे ही नहीं थे, और जो कैलाश था वो बहुत ही कर्ज से डूब गया था। थैला भी उसने मोहन को बेच दिया था। ऐसे करके दोनों जनों ने जाके बाप और बेटे ने खेतों में काम करने लगे। उस खेतों में काम कर रहे थे, साहूकार भी वहाँ आ गया जिनके पास कर्ज लिए थे। उन्हें साहूकार आकर उसको धमकाया, उनको धक्के भी मारे कि हमारा पैसे दे दो, बहुत दिन हो गया, कर्जा बहुत बढ़ गया है। तो हाथ जोड़कर कैलाश ने, उसके बेटे ने हाथ जोड़ के उनको मना लिया। बाप और बेटे की बार बार हाथ पैर जोड़ने पर साहूकार मान गया, और साहूकार ने बोला ठीक है, अगले महीने तक मैं आप लोगों को टाइम देती हूँ, सारा चुकता कर लेना। इस तरह से दोनों बाप बेटे ने जो खेतों पर काम करके अपना जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। और ये जो अर्जुन है वो दिन में तो खेत में काम कर रहा था, रात को बैठ के अपना पढ़ाई कर रहा था। मतलब उसकी सर पे एक जुनून था कि मुझे कुछ बनना है, मुझे पैसा कमाना है, बड़ा ऑफिसर बनना है। तो सुबह से लेकर शाम तक खेतों पे काम करता था। रात जैसे ही रात हो जाता था वो अपना बुक उठा के और पूरी दम से पढ़ता था। नींद तो उसको आते थे, और आंखों में इतने उसके सपने थे, वो नींद पे ही भारी पड़ जाता था। तो वो सोता नहीं था, वो अपनी मेहनत पे कंटिन्यू जारी था। ठीक है, उसका मेहनत पे मेहनत करता जा रहा था, और बहुत बुरी तरीके से वो रात को मतलब 3 बजे 4 बजे तक वो पढ़ता रहता था। कोशिश उसका कभी मतलब ख़त्म नहीं होते थे। ऐसे तैसे करके एक दिन क्या हो गया कि कैलाश जो है खेतों में काम करते करते वो गिर गया। तो उसको वो अब उसके बेटे ने घर लेकर आया और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि इसके आपके पापा को फेफड़े की बीमारी है, तो इसके लिए उसको पैसे भी चाहिए, दवाई भी जिस कंडीशन में उसने सब लिखा था तो वो उसको बहुत महंगी दवाई थे, उसके पास पैसे नहीं थे। तो वो जैसे तैसे करके उनने दवाई लाया, थोड़ा उधारी पे लाया था। उसके बाद उनने दूसरों के घर में बर्तन मांज के खेतों में काम करके उसको चुकता कर दिया। थोड़े दिन के बाद उसके पापा की तबीयत ठीक हो गई। ऐसे पूरी कंडीशन में इसने सोचा कि अर्जुन ने सोचा गांव में रह के कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ कुछ बन नहीं पा रहा मेरा, तो मैं शहर जाना चाहता हूँ। तो उसके पापा से परमिशन लिया और उसने शहर चला गया। शहर में जाके वहाँ पर वो अच्छा से पढ़ाई किया। मतलब दिन में वो जाके होटलों में काम करता था, कहीं और काम करता था, रात के टाइम में पढ़ता था, मन लगा कर पढ़ता था। फिर उसके बाद थोड़े दिन उसको एक जॉब के ऑफर आया, उसने वहाँ पर डाला और इंटरव्यू वगैरह दिया। तो वहाँ से उसको मतलब जॉब मिल गया, इंटरव्यू में पास हो गया और बहुत ऑफिसर वाले जॉब उसको मिले। ठीक है, एक दिन उसने एक ऑफिसर जॉब की इंटरव्यू देने के लिए गया और उस इंटरव्यू में वो पास हो गया, बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया। 2 महीने के बाद वो गांव गया। गांव पे जाके जब उसके पापा ने देखे मेरे बेटे ने ऑफिसर बन चुका है और बहुत बड़ा गाड़ी में आया है, तो उसके पापा उसे गले लगा लिया। बहुत खुश हो गया कि मेरा बेटा कुछ करके दिखाया, कुछ बन के दिखाया। सिर्फ इतना ही नहीं, अर्जुन ने अपने गांव में एक स्कूल बनाया, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया, लोगों को इलाज मतलब फ्री में इलाज मिल सके। और वो मतलब जो गरीबी उसने झेला था वो गरीबी ही समाप्त हो गए। और जो साहूकार ने आके उनको धक्के मारे थे और बहुत कुछ सुनाए थे, वो साहूकार भी बहुत खुश हो गया कि इसने कुछ बन के दिखाया है। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलता है मेहनत से सब कुछ हो सकता है। और दूसरा, गरीबी बहुत बुरी चीज़ होती है। गरीबी पता नहीं लोगों को क्या क्या करने में मजबूर कर देता है, क्या क्या करते हैं गरीबी में लोग, क्या क्या करते हैं। तो मेहनत करो, मेहनत करके पैसे इनकम करो। मेहनत करोगे तो पैसे ज़रूर मतलब इनकम हो सकता है। मेहनत पे ही सब कुछ डिपेंड करता है।